हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कर्ण पिशाचिनी के विषय में। तो बहुत से साधकों का कहना है कि कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में आप कुछ नहीं बताते, और बहुत से लोग कहते हैं कि आप तो लगता है कि आपको पता नहीं है, और ऐसे करके सवाल पूछते हैं। या कुछ का सवाल होता है कि कर्ण पिशाचिनी सात्विक तरीके से करी जा सकती है। तो आज मैं बता रहा हूँ कि कर्ण पिशाचिनी अगर आपको सही से सिद्ध करना है तो क्या बेनिफिट है, और अगर गलत तरीके से करेंगे तो कर्ण पिशाचिनी साधना के पहले अनुभव समझिए, उसके बाद आप जान पाएंगे। लेकिन बेसिकली ये है कि कर्ण पिशाचिनी के बारे में जानो कि कर्ण पिशाचिनी है कौन, जो रियलिटी में आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। ठीक है, वो मैं आज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक जानकारी देना चाहूँगा। ये जो भी साधनाएं मैं देता हूँ सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही देता हूँ। मैक्सिमम 5 लोगों को ही मैं ये सिद्धि जो होता है वो देता हूँ, और जिसको जिसको चाहिए वो मेरी वीडियो देखने के बाद कांटेक्ट कर ले जितनी जल्दी, क्योंकि एक बार सीट फिल हो गई तो दोबारा नहीं होती है। ठीक है, दोबारा वो साधना नहीं दी जाती है। नेक्स्ट 25 मई से मैं बिजी हूँ, जो मैं बता चुका हूँ आपको 1-2 वीडियो में। 25 मई से मैं बिजी हूँ और 2-3 जून तक बिजी रहूँगा, क्योंकि भागवत का आयोजन करवाया है, उसी की वजह से 11 कुंटल का भंडारा है, सब कुछ है। तो अगर किसी को योगदान करना है, जैसे कि बहुत लोगों ने किया है, समथिंग 50,000 हो गया है योगदान उनका, तो उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। अगर किसी को कुछ योगदान करना है भागवत में तो वो अपना योगदान कर सकता है, कोई फोर्सली नहीं है। जिसको भी 5, 10, 50, 100, 500 जितने भी चढ़ाने हो वो आराम से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके दे सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। पहले बता दे रहा हूँ कि ये मत बोलना कि आप तो चंदा मांग रहे हो, क्योंकि आप कुछ लोगों की मेंटलिटी होती है। तो इसलिए आज मैं समझाता हूँ सबसे पहले कि कर्ण पिशाचिनी साधना होती क्या है, या एक्चुअल में कर्ण पिशाचिनी होती क्या है। कर्ण पिशाचिनी 2 कैटेगरी की होती है। सबसे पहला पॉइंट जो आज तक कोई नहीं बताएगा वो मैं बताता हूँ, रियलिटी। एक होती है कर्ण ने जिस पिशाचिनी को सिद्ध किया था वो होती है कर्ण पिशाचिनी। ठीक है, कर्ण मतलब कौन? कर्ण सूर्यपुत्र कर्ण, जिनको परशुराम, भगवान परशुराम जो थे, भगवान शिव के शिष्य परशुराम, उनके शिष्य जो थे वो कर्ण थे। तो कर्ण ने जिस पिशाचिनी को सिद्ध किया था वो होती है कर्ण पिशाचिनी, फर्स्ट पॉइंट। लेकिन वो पिशाचिनी आपको भूत भविष्य वर्तमान के बारे में नहीं बताएगी। पहला पॉइंट समझते रहना, जिससे कि कंफ्यूजन आपको ना हो। उस पिशाचिनी का काम क्या होता है? मारण, उच्चाटन और विध्वंस, 3 काम होते हैं। वो विनाशकारी शक्ति है। जो YouTube पे आप कर्ण पिशाचिनी की रुद्र साधना, तामसिक साधना ये सब सुनते हैं ना, वो रुद्र में आती है। वो आपको भूत भविष्य वर्तमान नहीं बताई, क्योंकि जो एक्चुअल में कर्ण पिशाचिनी है ना, वो साधना ही गुप्त रखी गई है। जो आपको YouTube पे या 200-300 रुपए की किताब से जो बता रहे हैं ना, वो कर्ण की पिशाचिनी साधना बता रहे हैं, जो पैशाचिक विधि में आती है या तामसिक विधि में आती है। वो उसका काम ही 3 है: मारण, उच्चाटन और विध्वंस। मारण मतलब किसी को मार दो। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं।
अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो। उच्चाटन, किसी की लड़ाई करवा दो, विध्वंस मतलब किसी का पूरा घर तबाह करवा दो, वो काम है उसका। अब आ जाती है कर्ण पिशाचनी, जो दूसरी वाली है। दूसरी मतलब कर्ण मतलब कान, और पिशाचनी मतलब जो कान में बताए या जो कान पे बैठे। समझ लो, किसी का भूत भविष्य अगर आपको जानना है तो वो आपके कान में बताएगी। ये जो कैटेगरी है, ये जो आती है वो सौम्य साधना में आती है, मतलब सात्विक विधि से। तो उसका विधान ही अलग है और अनुभव भी अलग है। अब मैं दोनों विधान और अनुभव की कैटेगरी बताता हूँ। सबसे पहले, अगर आप जो YouTube पे दिखाई जा रही है कर्ण पिशाचिनी, ठीक है, अगर उसका आप साधना करोगे तो आपकी मौत पक्की है। या आप पागल हो जाओगे, या वो आपके आज्ञा चक्र पे बैठ जाएगी, या आपको मौत पक्की है। तीन में से एक ही होता है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है, आप जिस शक्ति को धारण कर रहे हो उग्र है, और उग्र शक्ति को धारण करने का मतलब यही है कि जिस तरीके से आप बुला रहे हो वो उग्र रूप में आ रही है, और आप उसी तरीके से उसे बुला के एक्सेप्टेबल कर रहे हो, और उसका काम ही जो फंक्शन है वो करेगी। तो ये साधना जब आप उग्र रूप वाली करते हो तो आपको डरावने अनुभव होते हैं। यहाँ वहाँ कुछ दिखता है, एकदम कोई किलकिलाने की, रात में का भूत प्रेत चुड़ैल दिख जाए आपको, कोई उठा के पटक रहा है, कोई सामने एकदम आके खड़ा हो रहा है, कहीं आवाज़ें आ रही एकदम ची पी टी करके, ऐसे करके बहुत सारी आवाज़ें आती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई आपके बगल से निकल गया, एकदम बदबू सी आने लगी, एकदम ऐसा लगता है कि आपको कोई दबा रहा है, गला दबा रहा है। मतलब आपके दिमाग से लेके आपके घर को पूरा वही शमशान घाट की तरीके बना देते हैं। क्योंकि जब आप पिशाचिनी को बुलाओगे तो ऑटोमेटिकली है कि छोटी मोटी उल्टी सीधी सब शक्तियाँ आएंगी, और वो आपको डराएंगी, कहीं कुछ करेंगी, कहीं आपके परिवार वालों को नुकसान करेंगी। ऐसे करके वो होती है कर्ण पिशाचिनी, जो सरल विधि से, सौम्य विधि से, गुरु शिष्य परंपरा से जो करी जाती है वो होती है सौम्य साधना कर्ण पिशाचिनी, जो सिर्फ आपके कान में विराजमान होती है। और उसका तरीका कैसा है? जैसे आपको किसी का काम लेना, किसी का भूत भविष्य वर्तमान जानना है, तो उसमें दो कैटेगरी है। आप जिस कान का संकल्प लोगे, अगर आपने लेफ्ट कान का संकल्प लिया है, वहाँ चंदन लगा के बैठोगे, और आप जब भी आवाहन करोगे, अगर आपकी एनर्जी, अब इसमें आता है एनर्जी का खेल, अगर आपकी एनर्जी हाई है तो वो आपके दिन में ही बता देगी आपको। नहीं तो आप उसके बारे में, जैसे ही आपका संकल्प पूरा हो गया, आपने एक माला कर ली, ठीक है, इसमें दर्शन नहीं होते। दो कैटेगरी होती है, जब पावर हाई होगी तब दर्शन होंगे, और जब पावर हाई नहीं होगी तो दर्शन नहीं होंगे। लेकिन साधना दोनों में सफल होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बारे में जानना है, और आप लोगों का वो स्तर नहीं है कि आप उसे देख सकें, तो आपने एक माला कर ली, कान में चंदन लगा के, जिस कान का आपने संकल्प लिया था वहाँ लगा के सो गए। आपने ये बोला कि हे देवी या सेविका, या जो भी जिस रूप में आप मानो, है कि हे देवी मेरे को ये बताओ इसके बारे में। तो जब आप जैसे ही आप आँख बंद करके हल्की सी नींद में होगे, देवी आएगी, आपके कान में सारा कुछ बताएगी कि वो बंदा ऐसा है, वो बंदा वैसा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया। ठीक, अगर आपके में कान पे चंदन लगा रह गया, समझना, जैसे कि जो साधक करते हैं कि कान में चंदन लगा लिया हल्का सा, तो उन्होंने एकदम आवाहन किया क्योंकि उनकी पावर हाई है, और उन्होंने आपका नाम या ऐसे ही आपके बारे में पूछा, उन्होंने बता दिया। तो ये है तरीका, ये सौम्य साधनाओं के अनुभव होते हैं। और इसमें क्या है, हल्का सा डर लगेगा लेकिन पूरा एक्चुअलिटी नहीं लगेगा। ये होता है सौम्य। तो डिफरेंस समझ में आ गया, अनुभव समझ में आ गया। नेक्स्ट विधि में आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि कर्ण पिशाचिनी जो एक्चुअल है उसकी सौम्य साधना कैसे होती है, किस विधि से होती है, किस तरीके से होती है, जिससे आप गलती ना करें, जिससे आप सेफ रहें, आपकी फैमिली सेफ रहे। नेक्स्ट वीडियो में पूरा समझाऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा।
अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा, और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।